Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing well. So in today's video, we are going to talk about Trigger Insan and Ruchika Rathor's engagement. So if you are a YouTube consumer, then of course we all know about Trigger Insan, aka निश्चय मल्हान, जिनके खुद के और उनकी फैमिली के YouTube पर मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल यूट्यूबर है वो। तो इसी साल ऑन 27 नवंबर निश्चय मल्हान की एंगेजमेंट हुई है रुचिका राठौर के साथ। हम अगर इस कपल की बात करें तो ये 2018 से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं एंड नाउ दे गॉट एंगेज्ड। इनके डेटिंग के रूमर्स तो काफ़ी टाइम से आ रहे थे, लेकिन फाइनली दे गॉट एंगेज्ड। अब एंगेजमेंट की खबर आने के टाइम से ही लोग रुचिका राठौर को इमेंसली हेट दे रहे हैं, उनको बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, उनको गोल्ड डिगर बुला रहे हैं और ट्रिगर इंसान को ट्रोल कर रहे हैं फॉर गेटिंग एंगेज्ड टू रुचिका राठौर। तो आज इस वीडियो में हम इसी हेट के बारे में बात करने वाले हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि निश्चय मल्हान एक रोस्टर रह चुके हैं, बट फैमिली फ्रेंडली वे। उन्होंने कभी अपने वीडियोस में किसी को गालियाँ नहीं दी, लेकिन कॉमेडी वे में रोस्ट करना उनके वीडियो का टाइप होता था, कमेंट्री करना भी उनके वीडियो का टाइप होता था। तो उन्होंने अपने पास्ट में कुछ ऐसे लोगों को भी रोस्ट किया है जो कि उस टाइम में मीम मटेरियल थे और काफ़ी लोग उनको ट्रोल कर रहे थे, जिसमें कभी कभार कुछ लड़कियां भी शामिल थी। अब जब ट्रिगर्ड इंसान ने रुचिका से शादी करी है तो लोग कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे कमेंट कर रहे हैं दैट शी इज़ नॉट दैट मच ब्यूटिफुल। उनके कमेंट्स में ये बातें भी बोली जा रही है कि ट्रिगर्ड इंसान चाहते को काफ़ी ब्यूटीफुल लड़की से शादी कर सकते थे और पास्ट में रुचिका जैसी ही लड़कियों को ट्रिगर ने रोस्ट किया है। इवन इंस्टा पे कुछ ऐसी रील्स भी वायरल हो रही है जहाँ पे किसी रैंडम लड़की के साथ जो को कंपेयर करा जा रहा है और ये बोला जा रहा है दैट ग्लो अप हो तो ऐसा हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा मीन बिहेवियर है किसी के टूवर्ड्स। लोगों को रुचिका के लुक्स पे और उनके कलर पे और कमेंट करने का कोई हक नहीं मिलता है। Nowadays people are restless। उनको चाहे कितना भी आप कुछ भी कर लो, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी कैसे स्प्रेड करता है, कहीं ना कहीं से उनको मिल ही जाती है। एक तरफ काफ़ी इन्फ्लुएंसर है जो बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं, तो वही कुछ लोग आज भी दूसरों के लुक्स में नुक्स निकालते रहते हैं। अगर बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, अपने फेस पे कुछ रैंडम चेंजेस करवाते हैं, तो वो लोग ये बोलते हैं कि ये अपनी नेचुरल ब्यूटी को ख़राब कर रहे हैं और उस चीज़ के लिए उनको ट्रोल और बुली करते हैं। और जब कोई इंसान अपनी नेचुरल ब्यूटी को इन्हेंस करता है या फिर फ्लॉन्ट करता है, या तो फिर जो भगवान ने उनको दिया है वो उसको एक्सेप्ट करके कॉन्फिडेंस के साथ रहता है, स्टिल लोगों को उससे भी दिक्कत है और उसमें भी वो कहीं ना कहीं गलतियाँ निकालते रहते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे रुचिका के साथ हो रही है। अगर हम रुचिका और ट्रिगर इंसान के वीडियोस को भी देखें तो वो दोनों एज अ कपल काफ़ी ज़्यादा क्यूट दिखते हैं। रुचिका काफ़ी ज़्यादा मैच्योर वे में एक्ट करते हैं ट्रिगर इंसान के अराउंड। लुक एट हर कॉन्फिडेंस, द वे शी स्पीक्स, हर पर्सनालिटी, एवरीथिंग इज़ ऑन पॉइंट। सिर्फ और सिर्फ उनको लुक्स की वजह से ये बोलना दैट ट्रिगर कैन गेट समवन बेटर देन हर, इट्स नॉट जस्टिफाइड। और अगर हम इस सोसाइटी की भी बात करें ना, तो लोग लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ उनके लुक्स की वजह से जज करते ही है, चाहे लड़की किसी भी फील्ड में अच्छा करे, वेदर शी इज़ इन स्पोर्ट्स और स्टडीज़ या फिर कुछ भी, कोई भी स्किल में उसका लुक्स तो बीच में आ ही जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ओलंपिक्स के वक्त अगर हम बात करें तो मनु भाकर ने इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तब तक तो बात ठीक थी, लेकिन लोग उनके लुक्स को और भी पसंद कर रहे थे। उनके उस लुक्स के चक्कर में जो उन्होंने वो मेडल जीता वो तो साइड पे ही रह गया, लोग सिर्फ उनके लुक्स की तारीफ में ही रह गए। सेम गोज़ इन अदर फील्ड्स। अगर हम किसी एक्ट्रेसेस की भी बात करें ना, तो उनको उनकी एक्टिंग चाहे कितनी भी अच्छी हो, बट लुक्स के मामले में तो उनको हमेशा जज करा जाता है। इवन तो ये तक पूछा जाता है, अगर कोई लड़की किसी स्किल में अच्छी होती है, सच में उसमें उस चीज़ का नॉलेज होता है, फिर भी लोग ये बोलेंगे कि दिखती अच्छी है इसलिए उसको काम मिल गया। अच्छा लुक्स होने की काफ़ी नेगेटिव रिप्लाइज भी आपको झेलने को मिल सकता है। फॉर एन एग्जांपल, कोई एक लड़की है जो काफ़ी अच्छी है किसी स्किल के अंदर, फॉर एग्जांपल कुकिंग में काफ़ी अच्छी है या फिर स्टडिंग में काफ़ी अच्छी है, और मान लो अपने स्किल की वजह से वो कोई जॉब को हासिल करती है, स्टिल पीपल विल गोना से ये तो दिखती अच्छी थी इसलिए इसको जॉब मिल गया।
तो हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा हिपोक्रेट है टुवर्ड्स गर्ल। अगर कोई लड़की अपने नेचुरल ब्यूटी में कॉन्फिडेंट है तो भी इनको उसको इनसिक्योर फील कराना है किसी ना किसी वे में। और अगर कोई लड़की उसी इनसिक्योरिटी की वजह से कुछ करवाती है अपनी बॉडी पे या तो फिर इनसिक्योर फील करती है तो भी उनको दिक्कत है। ये तो बात हुई रुचिका अपने अपीयरेंस के लिए जो हेट झेल रही है उसकी। नाउ पीपल उनको अननेसेसरीली गोल्ड डिगर भी बुला रहा है। वो ये बात बोल रहे हैं क्योंकि ट्रिगर्ड इंसान काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है। तो रुचिका ने उनके साथ पैसों के लिए शादी करी है। अब मुझे इस चीज़ का भी लॉजिक समझ में नहीं आता। व्हेन शी इज़ अ गर्ल, जहाँ पे वो खुद कैपेबल है अर्न करने के लिए, वो खुद अपनी फैमिली को रन कर रही है अपने खुद के पैसों से, तो वहाँ पे गोल्ड डिगर की बात कहाँ से आ रही है। इवन तो ट्रिगर इंसान ने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट करा था जिसमें वो एक चैलेंज करते रुचिका के साथ कि जो भी वो ड्रॉ करेगी ट्रिगर इंसान उनको वो ख़रीद के देंगे। वहाँ पे उन्होंने कुछ भी एक्सपेंसिव गिफ्ट की डिमांड नहीं की, उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा सॉफ्ट टॉय मांग लिया। अगर वो गोल्ड डिगर होती तो वो एक्सपेंसिव गिफ्ट की डिमांड कर भी सकती है, बट रुचिका को देख कर लगता नहीं है कि वो पैसों से इन्फ्लुएंस हो जाती है। बट आई फील पीपल आर रियली जेलस ऑफ हर। वो शायद उन दोनों को साथ में देख नहीं पा रहे हैं। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे। आपको क्या लगता है इस कपल के बारे में और स्पेशली जो हेट रुचिका को मिल रहा है उसके बारे में हमें कमेंट्स में बताएं। And if you like the video then please hit like button and please subscribe to my channel. Thanks for watching.